जंग 2 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी ट्रैफिक ऑफिस से ना निकाला जा सका। ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने आए साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी बारिश के पानी से गुजर कर काम करने पर मजबूर है। लाइसेंस के हसूल के लिए आए शहरियों के लिए बैठने की मुनासिब जगह भी मौजूद नहीं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। वसीम अजीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, जंग में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल ट्रैफिक ऑफिस से अभी तक नहीं निकाला जा सका। यहाँ पर एलडीबी का टेस्ट भी हो रहा है और कैंडिडेट्स बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी भाई बताइएगा क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर ये पानी खड़ा है, बहुत काफ़ी सारी मुश्किलातें पैदा हो रही हैं। ये हमारे जो पुलिस अफसर हैं उनके लिए भी ये मुश्किलात है, हमारे लिए भी मुश्किलात है। और बाकायदा सुबह से खड़े हैं, इधर धूप में खड़े हैं। ठीक है, अभी ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप कमरे में जाके बैठ जाएं, लिहाजा मेहरबानी की जाए हमारे हाल पे। इनका यही कहना है कि यहाँ पर बाहर धूप में खड़े हैं, बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं है और पानी भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया वसीम हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि जंग में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश के बायस दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आ गई है। तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके एक बार फिर से ज़ेर आब आने का अंदेशा है। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से। जी उवैस, क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। बिल्कुल, जंग शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खासी हद तक खुशगवार हो गया है। बारिशों का सिलसिला जो है वो 3 रोज़ से जो है गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी है, जिसमें जो है वक्फे वक्फे के साथ जो है जंग के अंदर बादल का बरसने का सिलसिला जारी है। इसी के साथ जो है मूसलाधार बारिश के बाद जो है दर्जरत के अंदर 3 दर्जे कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त जो है वो दर्जरत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो बारिश के बाद कम होकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जो है शाम तक जारी रहने की तवक्को की जा रही है, जिससे दर्जरत के अंदर मजीद कमी आने की तवक्को है। इसी के साथ जो है पीडीएमए की जानिब से भी शहरियों को जो है वो खासी हद तक मुश्किलात के पेश नज़र जो है वो अलर्ट जारी की गई थी। ज़िला इंतजामिया को हिदायत जारी की गई थी कि मानसून से की बारिशों का ये जो सिलसिला है इसको ऐसे जो है शहरियों की मुश्किलात को कम करने के वाले से इकदाम का अमल मुमकिन किया जाए, जिसके बाद ज़िला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर डिस्पोजल्स को जो है 24 घंटे वर्किंग स्टेट में रखने के अलावा जो है इजाफी बिजली की सहूलत भी फराहम करने के हवाले से इकदाम का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ये आज़ाद कश्मीर से आने वाले बादलों का ये सिलसिला जो है वो बारिश के अंदर बरस रहा है, बारिश बरसा रहा है। इसके बायस जो है वो खासी हद तक जो तेज़ बारिश की भी तवक्को की जा रही है। तो हम ज़िला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर फील्ड स्टाफ को जो है फील्ड के अंदर मौजूद रहने अपडेट करने का शुक्रिया। जंग गोजरा रोड टूट फूट का शिकार, मुरम्मत करके सड़क को बचाया ना जा सका। मुसलमानिया स्टॉप पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी। रही सही कसर बारिश ने निकाल दी। महकमा शाहरात की जानिब से बैनुल इजला सड़क की मुरम्मत के लिए इकदाम ना उठाए जा सके। इसी बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अवामी मुतालबा तो यही है कि इस सड़क की जो है वो ना सिर्फ तामीर मरम्मत की जाए, बल्कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो पैच वर्क किया जाए, ताकि जो बैनुल इजला ये सड़क है जो कि झंग और इसके साथ साथ गोजरा को आपस में मिलाती है, जिसकी मजमूई तौर पर लंबाई जो है तकरीबन 35 से 38 किलोमीटर है। यहाँ पर सफ़र करने वालों को आसानी हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानिया स्टॉप के करीब जो है यहाँ पर सड़क के अंदर जो है वो खड्डे पड़े हुए हैं, गड्ढे मौजूद हैं, ट्रैफिक रवानी जो है वो शदीद मुतासर होती है। और जबकि अब बरसात के दिन हैं, बारिश की वजह से सड़क मज़ीद मुतासर हो रही है और तेज़ी से टूट रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकारी महकमों की जानिब से इस सड़क की तामीर और इसकी मरम्मत के लिए जो है वो इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। मुख्तलिफ जगहों पर चंद पंक्चर जो है वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी जो इस वक्त सूरत हाल है उसके सूरत नज़र ये आ रहा है कि अगर इसको फौरी तौर पर जो है वो ठीक ना किया गया तो इस इलाके से ये सड़क जो है मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो जाएगी और इस सड़क को जो है वो नए सिरे से बनाना जो है वो मतलूब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी जो है वो हुकूमत के पास फंड्स नहीं हैं। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि सड़कों की जो मरम्मत है उसके लिए इक़दाम उठाए जाएँ, लेकिन उसकी जानिब से कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो दूसरी जानिब महकमा शहरात है, उनकी जानिब से भी इस सड़क की जो मरम्मत है उसके लिए इक़दाम आ रहे, जिस वजह से बारिश के दिनों में सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि चिन्योट खाद की कीमत बढ़ने के बावजूद खाद का मसनूई बहरान बरकरार है। ज़राई अफसरान खाद की फराहमी में नाकाम हो चुके हैं। काश्तकार यूरिया खाद के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं।
मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या सूरत हाल है मार्केट में, किसान क्या कहते हैं? जी, हुकूमती अदम इस्तेहकाम जो है वो बरकरार है। एक तरफ यूरिया खाद की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यूरिया खाद की फराहमी जो है वो उसमें ज़िले इंतज़ामिया, ज़राई अफसरान बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। ओपन मार्केट में अभी भी यूरिया खाद की शदीद शार्टेज है, जिस वजह से काश्तकार भाई जो है वो उनका इस्तेहसाल हो रहा है और वो मारे फिर रहे हैं कि कहीं से उन्हें यूरिया खाद जो है वो मिल जाए। ऐसे ही एक बुजुर्ग काश्तकार हमारे साथ मौजूद है। कितना सफ़र तय करके आए हैं जी? 10 किलोमीटर करके आए जी, 10 किलो करके आए जी। मुंजी सुंजी खराब होंगी भी, खाद नहीं मिलती, रेट भी उच्चा दस दे। रेट कितना दस रहे हैं तो मार्केट? जी 2700 को 2800। हुकूमत को की मुतालबा करोगे? तो सानू लै देवें, खाद देवें, कोई फसल न पाइए तां कुछ होनी। अगर इस टाइम तुहानू खाद नहीं मिल रही, कोई फसल का नुकसान होने का खतरा हो रहा? मुंजी कोल पी होंगी है, मुंजी अज नहीं पानी, मुंजी की करना, कमांद नहीं पानी की करना, कमांद पट्ठिया नहीं पानी, पट्ठे होंगे कोई नहीं। बिल्कुल जी, जो काश्तकार भाई हैं वो भी परेशान हैं और वो इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर उन्हें यूरिया मिलती तो उनकी जो धान की फसल है, कमांद की फसल है, उसकी पैदावार। काश्तकार यूरिया खाद के लिए मारे फिरने लगे। जी बाबर मुनीर, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन शहरियों को अशिया खोरनोश मौजूद होने के बावजूद जवाब देते रहे। इसी बारे में जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी बताइएगा उसामा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अशिया खुर्दनोश मौजूद तो हैं, लेकिन उनको जवाब दिया जा रहा है। उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि कौन सी आपको यहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है, कौन सी चीज़ इनके पास मौजूद है, आप कह रहे हैं और नहीं दे रहे? जी बताइए। हाँ जी, के नहीं दे रहे हमें। आज के महीने बाद 2 रोज़ियां दा लैके गए, आज आए असी के पिया कहते नहीं, कहते कि पीर नू आ जाओ। हाँ जी। अच्छा, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी जान लेते। जी बताइएगा कि आपको कितनी देर हो गई है एक, और क्या लेने के आए और क्या आपको नहीं दे रही है? मैं हुण घ्यो लैन आया सी, चीनी लैन आया सी, लेकिन मैं पहले भी पिछले 15 दिन पहले या 10 दिन पहले 2 पैकेट 3 लैके गया वा। ठीक है ना, 7 जी है साढ़े घर के, 7 जियां वास्ते तुसीं हिसाब ला लो भी 3 पैकेट जिहड़े ने किन्ने क दिन कढ सकदे ने। और उस तो पहले मैं लए सी माह रमज़ान दे विच, 2.5 महीने दरम्यान दे विच मैं छोड़े आ, 2.5 महीने दरम्यान च मैं नहीं आया। लेकिन हुण मैं 10 दिन पहला 2 पैकेट 3 लैके गया, अज फिर लैन आया। रश कोई नहीं सी भी चलो रश को है नहीं गा, हुण चले जाने। उन्होंने कहा जी परसों। शहरियों का कहना है कि इनके शहरी मारे फिर रहे हैं। उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद बिजली के बढ़ते हुए रेट्स किसानों पर गिरा गुजरने लगे हैं। फसलों की पैदावारी लागत बढ़ने से ज़राअत मुतासिर होने लगी हैं। काश्तकारों ने बिजली और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है ताकि किस फसलों की काश्त बेहतर बनाई जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा काश्तकारों ने क्या मुतालबात किए हैं? बात करें बिजली के टैरिफ के हवाले से, तो जो कीमतें बार बार बढ़ रही हैं, उनका नुकसान आम शहरियों को तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो किसान है, फार्मर्स है, वो भी शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। अभी तो बारिशों का सीज़न चल रहा है, लेकिन इसके फौरी बाद या इससे पहले जो कीमतें बढ़ी हुई थी और जो बार बार ट्यूबवेल चलाना पड़ता था, उसकी वजह से उनकी जो पैदावारी लागत है वो बढ़ती ही चली जा रही है। बात करते हैं। जी बताइएगा किन मसाइल का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। पहले भी हमारी मसाइल आला काम तक पहुँचा रहे हैं, आपका शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। बार बार डीज़ल की कीमत बढ़ने से बिजली की कीमत बढ़ गई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है कि बारिशें चल रही हैं, ट्यूबवेल नहीं चल रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बिजली की कीमत बढ़ेगी तो साधारण लामला जी बात है कि उसकी ट्यूबवेल की कास्ट बढ़ेगी, मूंजी की फसल पे असर पड़ेगा, ऐसे ही कमाद पे असर पड़ेगा। मूंजी चावल जो है हमारा ज़र मुबादला का मेन ज़राया है, ज़रिए हवाले के हिसाब से। जब फसल कम होगी, हमारी अपनी यहाँ ही खपत हो जाएगी, ज़र मुबादला हम कहाँ से कमाएंगे? हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करूँगा कि मशरक़ी पंजाब इंडिया में वहाँ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी नहीं दे रही, फ्री बिजली दे रही है ट्यूबवेल चलाने के लिए। वो खुदारा हमें फ्री ना दें, लेकिन इस पर सब्सिडी दें, कम से कम इससे आधी कीमत दे। इससे भी अब अगर आप हमें 25% जो कीमत चल रही है इसका
50% माफ़ कर दें, सब्सिडी दें और 50% हम ज़िम्मेदारों से लें, तो मैं तवक्को करता हूँ कि हमारे जब वसाइल में इजाफा होगा, हमारी ज़राए आमदन में इजाफा होगा, हम ज़्यादा लोग मेहनत करेंगे। और जब आदमी उस वक्त ज़्यादा मेहनत करता है जब उसको इनकम ज़्यादा होती है। हमारे मसाइल में कमी आएगी, जब मसाइल में कमी आएगी वसाइल बढ़ेंगे, जब वसाइल बढ़ेंगे तो ज़र मुबादला होगा, जब ज़र मुबादला होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। ऐसे ही आप डीजल की कीमतें कम करें और जो डॉलर है ना उसे आप खुदा के लिए कंट्रोल करें। कभी ओपन मार्केट में बोल रहे हैं 230 का हो गया, 35 का हो गया, तो यार ये डॉलर को छोड़ दें, इसको नीचे लाएं और सरे मुबादला के ज़खायर ऐसे बढ़ेंगे कि आप ज़िम्मेदार करेंगे, सब्सिडी देंगे, वो काश्तकारों ने बिजली आपको। और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। जी अब्दुल रहमान, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें। फैसलाबाद में हमजा शहबाज के वजीर आला मुंतखब होने पर मुस्लिम लीग नून डिवीजनल हेडक्वार्टर में जश्न का एहतमाम किया गया। लीगी कारकुनान ने हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी और कहा अब कानून की हुक्मरानी होगी, मसाइल का बेहतर अंदाज में हल निकाला जाएगा। इसी बारे में जान लेते हैं, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जब बात करें बिलाखिर हमजा शहबाज एक बार फिर से वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं और इस सिलसिले में आज बाकायदा हलफ भी उन्होंने ले लिया है। तो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल ऑफिस में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पर मिठाई भी खिलाई गई और इस सिलसिले में जश्न भी मनाया गया, नून लीग के नारे भी लगाए गए। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी हमारे साथ मौजूद है। सब क्या कहेंगे, आज दोबारा से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मुंतखब हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फतेह नसीब फरमाई है। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स को कहते थे कि ये शख्स जो है हमजा शहबाज जो है ये वज़ीर आला नहीं बन सकता, मैं अल्लाह तबारक व तआला का भी करोड़ हा शुक्र अदा करता हूँ और मुस्लिम लीगी जितने भी हमारे MPAs हैं या इत्तेहादी जमातों के MPAs हैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस शख्स को ये कहते थे ये नहीं बनेगा, आज अल्लाह के फजल व करम से वो 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला बन गया है और इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं और तमाम मुस्लिम लीगी भी और जितनी इत्तेहादी जमातें हैं आज वो अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और मैं समझता हूँ कि आज खुश भी हैं। और ये जितनी बातें इमरान खान साहब कर रहे थे और कल अगर इलेक्शन से पहले उनके आप जितने भी इंटरव्यूज़ पढ़ लें, सुन लें, वो तमाम के तमाम उनका एक बंदा भी जो था वो मगरूर, तकब्बर और इतना वो बातें कर रहे थे कि हमने चीफ मिनिस्टर बन के इन तमाम को खसो खाशा की तरह उड़ा देना है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है, वो बहुत बड़ी ज़ात है, जिसको वो इज़्ज़त देता है उसी को देता है, किसी और को जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उन्होंने एक झूठा ख़त जो है वो लहराया था एक जलसे के अंदर कि ये जनाब झूठा ख़त जो है ये मेरे ख़िलाफ़ आया है, वहाँ से अमेरिका से आया है, फ़लाँ ने दिया। लेकिन कल भी एक ख़त जो है वो अल्लाह के फजल व करम से बड़ा ही साफ़ सुथरा था और सही ख़त था और उस पर किसी को इतराज़ भी नहीं है कि वो चौधरी शुजात साहब ने उसके ऊपर साइन किए, वो लिख के भेजा कि ये मेरा ख़त है और इसके मुताबिक आपने फ़ैसला करना है। मेरा कोई कैंडिडेट ये मेरे 10 MPAs हैं जो काफ से मुस्लिम लीग नून में जश्न का समा है। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। नून लीग के MPA मियां ताहिर जमील का खुशी का इजहार, कहते हैं जो गड़ा उन्होंने हमारे लिए खोदा उसमें वो खुद ही गिर गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, नून लीग के MPA मियां ताहिर जमील ने खुशी का इजहार किया है, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में नून लीग की जानिब से हमजा शहबाज को जो है दोबारा गुज़श्ता राज जो है वज़ीर आला चुन लिया गया और आज उनकी हलफ बर्दारी भी थी। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के ही MPA फैसलाबाद से। सर, बड़ी एक टफ सिचुएशन पैदा हो गई है, वफाक में भी चंद एक सीटों का फ़र्क है, सूबाई असम्बली में भी चंद एक सीटों का फ़र्क है, अभी तलवार लटक रही है अदलिया के भी, क्या फ़ैसला आता है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, अदलिया पर बिल्कुल PTI ने रात को ये लगार बोली है। आपने देखा कि जिस तरह उनके लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के गेट फलांग के अंदर गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अदारों की तौहीन है
और जहाँ तक कानूनी फैसलों की बात है तो बिल्कुल हर किसी के पास कानूनी फोरम है, वो इस्तेमाल कर सकता है। हमारी अदलियाँ हैं, जजेस साहिबान बैठे हैं और हमें जजेस पर पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने कोई ऐसा फैसला जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जो कंट्रोवर्शियल हो। हमने उस फैसले को देखा है जिस फैसले के तहत 25 अराकीन को डी सीट किया गया। 25 जो अराकीन सूबाई असम्बली थे उनको डी सीट करके वहाँ पर आपके सामने ज़िमनी इलेक्शन करवाए गए और वहाँ पर नए जो कैंडिडेट हैं वो आए। तो उसी बिहाफ पे अब जो आर्टिकल 63A है उसके पैराग्राफ जो हैं, उसकी जो क्लाजेज हैं, उसको जब आप मुताला करेंगे तो उसमें जो पार्टी हेड है, पार्टी हेड को ये मुखातिब करके कहा गया है कि वो फैसला जो है वो किसी भी वक्त कर सकता है। तो पार्टी मियां के ताहिर हेड जमील का कहना था जो गड्ढा उन्होंने हमारे लिए खोदा उनमें ये खुद गिर गए। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी। और अब आपको बताएं कि एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाक ने पेट्रोलिंग पुलिस को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डीएसपी को हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाब खतरात वाली चेक पोस्टों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। आपको बता रहे हैं एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल ने पेट्रोलिंग पुलिस को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डीएसपी को हिदायत जारी कर दी। सैलाबी खतरात वाली चेक पोस्टों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। आपको बता रहे हैं एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाक ने पेट्रोलिंग पुलिस को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डीएसपी को हिदायत जारी कर दी है। सैलाब खतरात वाली चेक पोस्टों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल ने पेट्रोलिंग पुलिस को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डीएसपी को हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाबी खतरात वाली चेक पोस्टों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद मिर्जा अंजुम ने पेट्रोलिंग पुलिस को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डीएसपी को हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाबी खतरात वाली चेक पोस्टों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल ने पेट्रोलिंग पुलिस को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डीएसपी को हिदायत जारी कर दी। सैलाबी खतरात वाली चेक पोस्टों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। आपको बता रहे हैं एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाक ने पेट्रोलिंग पुलिस को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट डीएसपी को हिदायत जारी कर दी हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वकास। हाँ जी बिल्कुल, बारिशी मौसम में और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन के एसएसपी मिर्जा अंजुम कमाल की जानिब से खतरात वाली चेक पोस्टों की तफसीलात तलब करते हुए डिस्ट्रिक्ट डीएसपी पेट्रोलिंग मलिक मोहम्मद अमीन को हिदायत जारी कर दी गई है कि तमाम तरह ऐसी चेक पोस्ट जो ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहाँ सैलाब का मुमकिन खतरा है, न सिर्फ उनकी रिपोर्ट जो है वो अरसाल की जाए बल्कि इसके साथ ही साथ सैलाबी खतरात से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो भी मुकम्मल की जाएं, चाहे वो पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की पेट्रोलिंग पोस्ट के हवाले से हो या मुकामी आबादियों में मौजूद शहरियों के साथ मिल बैठकर जो है इन मामलात को जो है बाकायदा डिस्कस करने की हिदायत जो है वो की गई है एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल की जानिब से, जिसके साथ ही साथ एजुकेशन यूनिट को भी हिदायत जारी की गई है कि वो ऐसी 6 चेक पोस्टें जो कि सैलाबी खतरे से जो है वो आशना हो सकती हैं उनके लिए जो है स्पेशली एजुकेशन यूनिट फैसलाबाद की जानिब से बाकायदा जो है तरगीबी जो है सेमिनार मुनक्कद किए जाएं और मुतल्लिका इलाकों के अंदर जो है वो वर्कशॉप करवाई जाएं जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों समेत जो है मुकामी अवामी आबादी को जो है वो भी शामिल किया जाए। जी अब आपको बताएं कि कमालिया में पंजाब फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर जरियाब साजिद की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोहल्ला मदीनाबाद में वाक़िया सुपर स्टोर पर छापा मारा गया। 6000 साशे ममनुआ गुटखा बरामद करके दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमालिया में पंजाब फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर जरियाब साजिद की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोहल्ला मदीना आबाद में वाक़िया सुपर स्टोर पर छापा मारा। 6000 साशे ममनुआ गुटखा बरामद करके दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता रहे हैं कमालिया में पंजाब फूड अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर जरियाब साजिद की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मदीना आबाद में वाक़िया सुपर स्टोर पर छापा मारा गया। 6000 साशे ममनुआ गुटखा बरामद करके दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर शामिल करें, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शुरू की गई ई चलानिंग मुश्किलात का शिकार होने लगी। ई चलानिंग डिवाइसेस का प्रिंट पेपर नापैद होने के बायस ट्रैफिक एहलकार मुख्तलिफ बैंकों और डिपार्टमेंटल स्टोर से प्रिंट पेपर्स लेकर चालान करने में मसरूफ हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वकास, क्या सूरत हाल है?
अच्छा बिल्कुल फैसलाबाद समेत पंजाब भर की अगर बात की जाए तो ई चालानी के हवाले से ट्रैफिक पुलिस को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। खासकर ट्रैफिक सेक्टर इंचार्जेस के पास ई चालानी के लिए डिवाइसेस तो मौजूद हैं, लेकिन प्रिंट पेपर की शार्टेज का सामना है, जिसकी वजह से ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, ना सिर्फ ई चालानी के उन डिवाइसेस को एक्टिव रखने का बल्कि 2 इंच चौड़ी उस प्रिंट पेपर को इस्तेमाल करने का। सिटी ऑफ फैसलाबाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि ई चालानी जो है उसका सिलसिला फैसलाबाद में शुरू किया गया, जो कि एक अच्छा इकदाम था। अब ये मुश्किलात का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो या तो अपनी जेब से परचेज करने में मजबूर हैं प्रिंट पेपर, या फिर किसी न किसी तरीके से उसको हम पंजाबी में ये कह सकते हैं कि जुगाड़ लगाया जाता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास, ई चलानी के हवाले से आप बेहतर जानते हैं कि फैसलाबाद में वेरी फर्स्ट टाइम हमने इसको लॉन्च किया है और उसके बहुत अच्छे रूह अफ़ज़ा किस्म के नताइज भी सामने आए हैं। तो उसके बाद हम इसको हम ऐप पे जाके, मोबाइल फ़ोन पे जाके हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी ये जो डिवाइसेस हैं, अभी तो खैर हमने मुकम्मल तौर पर डिवाइसेस को तकरीबन इस वक्त कुछ तकरीबन 40 के करीब हमने डिवाइसेस दिए हैं। 50 का हमने और ऑर्डर दिया हुआ है, जो ज़ाहिर है बाहर से चाइना से मंगवानी होती है इन्होंने। तो बाकी रह गई उसमें जो कम्प्लिकेशन या कुछ मसाइल आ रहे हैं तो वो तो ज़ाहिर है उसमें, लेकिन मेरी अभी मीटिंग हुई है। एक तो मैंने उनको ये बताया है कि हम इनका इस हवाले से एक ट्रेनिंग सेशन जो है वार्डन्स का वो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। दूसरा मैंने इनको ये बताया कि अगर इस हवाले से इनको अगर कोई परेशानी है पेपर ख़रीदने के हवाले से, तो वो बिल्कुल मेरे पास अल्लाह के फजल करम से फ़ंड भी मौजूद है और उसमें मैंने कभी भी कंजूसी का मुज़ाहरा नहीं किया। हम उनको बिल्कुल मेरी उनसे बात हुई है कुछ 2-4 दिन पहले भी। तो कुछ परेशानियाँ ज़ाहिर है, हाँ ये था कि यहाँ पे हमारे पास फैसलाबाद में भी वो प्रिंटिंग जो था हमारा जो अपना है वो जो पेपर है वो अवेलेबल नहीं था। फिर लाहौर से भी इन्होंने मंगवाया है, तो वो इंशाअल्लाह हमारे एंड से इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम। बाकी वो कहते हैं ना कि न घबरा कसरत गम से हसूले में कि शाखे गुल में बहुत शुक्रिया वकास हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि महरमुल हराम की आमद चेन्नई पुलिस की जानिब से मजालिस और जुलूसों में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स के लिए तरबियत का अहतमाम किया गया है। एलीट फोर्स के इंस्ट्रक्टर ने वॉलंटियर्स को तलाशी लेने, मेंटल डिटेक्टर इस्तेमाल करने का तरीके बारे आगाही दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार गुमन से। जी वकार, पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, बताइएगा। जी, चिन्नौट पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम में जुलूस और मजालस में वॉलंटियर्स जो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं उनको तरबियत फराहम की जा रही है कि जामिया तलाशी किस तरह लेनी है, किसी मशकूक शख्स पर नज़र किस तरह रखनी है। एलीट फोर्स के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो तरबियत दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP मोहम्मद अफजल, उनसे बात करते हैं। सर, किन किन लोगों को ये तरबियत दी जा रही है, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुलिस लाइन में एक तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया है, जिसमें जो मुंतज़मीन के उन्होंने हमें वॉलंटियर फराहम किए हैं जो फिज़िकल सर्च करेंगे और मेटल डिटेक्टर के बारे में, इस बारे में जो एलीट फोर्स के इंचार्ज हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने उन्हें तरबियत दी है कि किस तरह अपने फ़िज़िकल सर्च करनी है और किस तरह उनको मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किस तरह करना है, ताकि मजालिस और जलूस को महफूज बनाया जा सके और किसी किस्म के नागवार वाक़े से बचा जा सके। बिल्कुल जी, पुलिस की जानिब से जो वॉलंटियर्स हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, उनको ये तरबियत दी जा रही है। एलीट फोर्स की जानिब से ये तरबियत दी गई है। इसके साथ साथ DPO चिन्नौट का ये भी कहना है कि जी वकार गुमन हमारे साथ मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम वसाइल ब्रोए कार लाकर अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा। जी वकार, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टैंडिंग कमेटी बराए स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम कबड्डी ऑफिशियल्स कोर्स के इम्तहानात की तकरीब का जायज़ा लिया गया। तकरीब में इंटरनेशनल कबड्डी पर प्रोटर खुर्शीद आलिम सिंधु ने खुसूसी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए स्पोर्ट्स का आज इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें ऑफिशियल कोर्स कबड्डी जो है उसके हवाले से जो रिज़ल्ट्स हैं उनका ऐलान किया गया है। और आज के इजलास में मेहमान ख़ुसूसी जो हैं वो इंटरनेशनल कबड्डी प्रमोटर खुर्शीद आलम सिंधु जो हैं वो भी मेहमान ख़ुसूसी थे। और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तैयब गिलानी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी गिलानी साहब, बताइएगा आज के नताइज के हवाले से क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो हमने कबड्डी ऑफिशियल कोर्स 2022 करवाया था उसके नताइज का ऐलान किया गया है और फर्स्ट 10 पोजीशन होल्डर जो हैं उनमें इनामात तकसीम किए गए हैं। दूसरा, फैसलाबाद में पहली इंटरनेशनल सर्कल स्टाइल कबड्डी की लीग हो रही है, जिसके सारे इंतजामात के मुतालिक बात की गई है।
बिल्कुल लीग होने जा रही है जिसके इंतजामात के हवाले से बात की गई है। मेहमान ख़ुसूसी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इंटरनेशनल कबड्डी प्रमोटर हैं। जी संजू साहब, आप क्या कहेंगे आज की तकरीब के बाद? जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है जी, खासकर शाह साहब और जितने भी सारे दोस्त आ सारे स्पेशली फैसलाबाद च बड़ा अच्छा काम हो रहा कबड्डी वास्ते, तो आइंदा भी होना चाहिए। जी बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। साबिक सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी रान साहब, क्या कहेंगे कबड्डी का? देखें जी, कबड्डी जो है वो पंजाब की एक शिनाख्त है और उसके हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ने पिछले 4-5 साल से इसे बड़ा प्रमोट किया है और मैं खुर्शीद आलम संधू साहब को और तैयब गलानी साहब को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूं कि अभी इन्होंने कनाडा में एक लीग करवाने का बंदोबस्त किया है। बिल्कुल, कनाडा में लीग होने जा रही है और वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद है, राना फयाज अहमद। जी रान साहब, आप क्या कहते हैं ऐसे इवेंट्स के हवाले से जो कबड्डी के लिए मेहनत की जा रही है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म? ये सिंधु साहब की और गलानी साहब और ये चैम्बर की जो एफर्ट हो रही है ना, ये बड़ी अच्छी हो रही है। इससे हमारे गांव में या हमारे शहर में कबड्डी बढ़ेगी और पूरे मुल्क में कबड्डी, ये हमारी फजील अहमद, अपडेट करने का शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर फैसलाबाद का मौसम दिलकश हो गया, परिंदे नजर आने लगे, फैमिली इस मौसम को एंजॉय करते हुए पार्क्स में पहुंच गई। इसी में मजीद बात करते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम सुबह से आज खुशगवार है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। पिछले 1-2 रोज होने वाली बारिशों की वजह से आज फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार है। लोग भी जो है मौसम से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से दर्जा हरारत कम से कम 27 डिग्री जबकि ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री है। 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा में नमी की तनासुब 71 डिग्री है। लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मौसम को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। कोई फूड कोर्ट्स पे जा रहा है तो कोई पार्क का रुख कर लिया है। बच्चे फैमिलीज के साथ अपने आए हुए हैं। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जो कि पार्क में आई हुई है एंजॉय करने के लिए। आइए इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं। जी बताइएगा। जी ऐसा ही है कि मतलब कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी की वजह से ये था कि बाहर निकलना हमारे लिए बेहद मुश्किल था। दोपहर टाइम भी और शाम को भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी हो जाती थी। लेकिन जो है ना पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे ये था मौसम तो अच्छा हो गया था, लेकिन रोड्स पे और पार्क्स में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी इकट्ठा था। हमारे लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता चला गया था। लेकिन आज ऐसा है कि रोड्स पे जो है वो पानी खुश्क हो गया, पार्क्स में भी काफ़ी हद तक जो है ना वो पानी खुश्क है, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर आई हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने आई हूँ। मौसम बहुत अच्छा है। साथ ही अब हम फूड कोर्ट से कुछ खाएंगे पिएंगे और ये एक अच्छा जो है ना वो वेकेशन में हमें गैप मिल गया कि हम अपनी जो है ना वो सिटी में ही रह के वेदर को एंजॉय कर सक रहे हैं। जी इनका कहना है कि अपडेट करने का शुक्रिया। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। इसी बारे में जान लेते हैं, उसामा यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मौसम का हाल उसामा। हाँ जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में बारिश का सिलसिला जो है वह ज़ोरों शोर से जारी है। बाराने रहमत जो है खुलकर बरस रही है, मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश की वजह से गर्मी का जोर तो टूट चुका है और हब्स में भी वाज़ह कमी देखने में आ रही है। ठंडी हवा चल रही है, मौसम खुशगवार हो चुका है। शहरी जो सड़कों पर निकल आए हैं और बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। वक्फे से बारिश जारी रहेगी। टोबा टेक्सिंग की तहसील और पीरमल कमालिया में भी बाराने रहमत बरस रही है और गर्मी का जोर टूट चुका है। और अब आपको बताएं कि लालिया में सावन की छड़ें लग गई है। गुज़िश्ता 4 दिनों से लालिया शहर में हल्की और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है। तो वहीं नशेबे इलाके बारिशी पानी की वजह से डूब चुके हैं। म्यूनसिपल कमेटी के पास अफराद कुव्वत समेत मशीनरी की भी किल्लत है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा लालिया में सावन की झड़ी लग गई है, क्या कहना है इस बारे में? बारिशें हैं वो जमकर बरस रही हैं और गुज़श्ता 4 रोज से हल्की और जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। और आज भी जो लालिया शहर है इसके अंदर जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला वो भी वक्फे से जारी है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि जहाँ